उसके बाद केंसी इस हेड की का यूज करके अपने बॉयफ्रेंड को दिखाती है, जिसे देखकर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। ये अपने बॉयफ्रेंड को अपनी मेमोरी में ले जाती है, जिसे देखकर ये चौंक जाता है और फिर इन दोनों में प्यार हो जाता है। टाइलर भी इस हेड की का यूज करता है। ये जैसे ही अपनी मेमोरी में एक हिस्ट्री की किताब डालने वाला होता है, तभी बोर्ड किताब लेकर उसमें से एक पेज निकाल लेता है। उसके बाद टाइलर किताब को अपनी मेमोरी में इस दरवाजे से डाल देता है। फिर बोर्ड इससे शहर के बारे में सवाल पूछता है, जिसका ये जवाब दे देता है और फिर इस की का यूज करके अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करता रहता है। फिर एक दिन जब बोर्ड रूम में घूम रहा होता है, तब उसे अपने ग्रेट ग्रेट दादा की पिक्चर में चौथी की मिलती है, जिसे निकालकर जब ये दरवाजे में लगाता है, तब वो अपना पैर जैसे ही बाहर निकालता है, इसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और फिर ये हवा में उड़ता हुआ एंजॉय करता है। फिर बाद में ये कब्रिस्तान की तरफ जाता है, जहाँ बोर्ड को ग्रेट ग्रेट दादा मिलते हैं और फिर ये इनसे अपने पिता के बारे में बात करके यहाँ से चला जाता है। उधर टाइलर जब बोर्ड की बॉडी को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है, तो वो समझता है बोर्ड मर गया है, लेकिन तभी बोर्ड की आत्मा वापस आ जाती है और बोर्ड उठ जाता है और इसकी के बारे में बताता है। बोर्ड को अगली 5वीं की एक सिलाई मशीन में मिलती है और जब ये इसका यूज करने की कोशिश करता है, तब इससे कुछ भी नहीं होता है और ये मायूस हो जाता है। उधर डोज लैपटॉप पर एक जगह ढूंढती है और फिर गेट में एनीवेयर की लगाकर कहीं और चली जाती है और फिर एक बॉक्स में देखती है, तब चाबी वहां नहीं मिलती है। उसके बाद एक लड़का उससे पूछता है, कौन हो तुम? तब डोज इस लड़के से चाबी के बारे में पूछती है और उसके बाद अपनी चाबी से स्टेशन का रास्ता खोलती है और लड़के से छठी फायर की लेकर उसे ट्रेन की पटरियों पर फेंक देती है। उसके बाद डोज बोर्ड के घर फायर की से किचन में आग लगा देती है और फिर बोर्ड को घर के बाहर आग लगाकर उसे डराती है और बोर्ड से की मांगती है, क्योंकि डोज की को छीन नहीं सकती वरना की का जादू काम नहीं करेगा, लेकिन बोर्ड की देने से मना कर देता है। फिर डोज यहाँ से एक जेल में जाती है और फिर बोर्ड के फादर के कातिल को फायर की दे देती है, जिससे ये लड़का जेल के दरवाजे को जलाकर बाहर आ जाता है और फिर सभी जगह आग लगा देता है और जब पुलिसकर्मी इसे रोकता है तो इसे भी जला देता है। एक दिन पियानो में इन दोनों को की मिलती है और फिर केंसी इस म्यूजिक बॉक्स में की लगाती है, तब कुछ नहीं होता है। उसके बाद ये तीनों आपस में चाबी बांट लेते हैं और जैसे ही टाइलर इन्हें समझाता है, तब केंसी चुप रहने को कहती है और फिर टाइलर बोल नहीं पाता। फिर ये समझ जाते हैं कि इससे हम किसी से भी कोई भी कम करवा सकते हैं। एक दिन केंसी बेड के नीचे से एक बैग निकाल कर देखती है, जिसमें बहुत सारे जार है और उनमें कुछ यादें हैं। जब वो अपने भाई को दिखाती है, जिसमें एक गुफा है, तब केंसी अपने भाई से वहां जाने के लिए कहती है, लेकिन उसका भाई मना कर देता है। तब केंसी अपने दोस्तों के साथ वहां जाती है और तब उसमें एक दरवाजा है जहां से नीली रोशनी निकल रही है और उसमें एक लॉक भी है, लेकिन केंसी के पास उसकी की नहीं होती है, इसलिए ये वहां से वापस आ जाती है। जब कब्रिस्तान में इन्हें एक की मिलती है और जब केंसी इस पेड़ में की को लगाती है, तभी इसका भाई पीछे देखने को कहता है। कैसी पीछे देखती है, तब जमीन में से बहुत से यादों के जार निकलते हैं। उनमें से एक कार में कैंसी देखती है कि उसके पिता का दोस्त एक की से अपना फेस बदल रहा है और उधर टाइलर देखता है कि उसके पिता किसी को मार रहे हैं। ये सब देखकर ये यहाँ से चले जाते हैं। एक दिन बाकी की बची हुई 2 कीज के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज।